So yeah, hello everyone. Welcome to the session, guys, and welcome to all of you in this थर्ड लेक्चर ऑफ द क्रैश कोर्स, राइट। थर्ड लेक्चर क्रैश कोर्स के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और सभी का मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि वी विल बी स्टार्टिंग दिस डिस्कशन अबाउट द काइनेमेटिक्स। और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अबाउट द वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सो गाइस, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट में करके बता दो कि यस आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार बता दीजिए सब लोग, राइट। So guys, 2 मिनट का लेट डिले थोड़ा सा हुआ है, that was due to something, but I think finally अब मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट, मैंने आपको होमवर्क दिया था। गाइस टेल मी, क्या आप लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया? क्या आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर निकाला? हेलो मनीषा, हाय आदित्य, हेलो दीपक, अशरफुल, एमआईटी फंडा, दीपक राज, निर्मल स्कारिया, देवास्मित गुप्ता, कला। आवाज नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? अच्छा, आवाज चलो। सो गाइस, हम लोग अपने सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने देखो क्या देखा गाइस, हम लोगों ने आपको एक क्वेश्चन, ये पहले मैं कल का होमवर्क कर लेता हूं। मैंने कहा था कि आप लोग गाइस आंसर करके मुझे इसका कमेंट में रिप्लाई करना। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट में रिप्लाई करना। बट बहुत ही आध दो लोगों ने रिप्लाई किया है। मुझे बताओ क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर? आप लोगों ने क्या इसको ट्राई किया? डिड यू गाइस ट्राई इट? आवाज सही आ रही है गाइस? आवाज तो आ रही है, ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। आवाज गूंज रही है भाई, गूंज रही है आवाज, देख लो उसको सर। चलो, तो गाइस ये क्वेश्चन है आपके पास में। देखो क्या है क्वेश्चन कि इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन एंड ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू लैम्डा ए डी, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, राइट। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा एवरीवन, टेल मी क्विकली, बोलो। यू गॉट आंसर 3, वेरी गुड। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये क्या है, कल किसी ने आंसर 6 बोल दिया था ना बीच में, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था उस टाइम पे। आंसर आपका देखो क्या होगा, देखो सी, अपने लोग हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना, ये हम लोग एक काम करते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ, दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन, क्या नहीं इसे, ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर मुझको इसको सॉल्व करना है तो मुझे देखो ए बी प्लस ए सी निकालना है गाइस, इन द टर्म्स ऑफ हमें चाहिए ए डी, राइट। ए डी देखो हमें ए डी के टर्म्स में चाहिए, तो वी कैन सिंपली से, देखो अगर मैं यहां से बोलूं कि ए बी क्या होगा, राइट, ए बी क्या होगा, बताओ ध्यान से, ए बी क्या होगा, तो कहना इसे कि ए बी बराबर, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए डी, है ना। देखो मैं सबको क्या करूंगा कि ए डी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए डी, देखो ध्यान से, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी। एवरीवन कैन आई राइट इट? पहले सिंपल तरीके से करते हैं, ये लिख सकते हैं क्या हम लोग? अब देखो होगा क्या, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में ए सी, राइट। तो अगर हम ए सी की बात करें, ठीक है, AC की बात करें तो AC को मैं लिख सकता हूं AD प्लस DC, बोलो लिख सकते हैं क्या? AD प्लस DC, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज AC हो गया, AD तो को AD ही लिखेंगे, राइट। AD इज नथिंग बट इसको तो हम लोग AD ही लिखेंगे, राइट। थर्ड क्या है आपके पास में, नेक्स्ट है AE। AE को क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, AE को क्या लिखेंगे? साउंड इज वेरी लो, साउंड को आप क्लियर करो। हाँ गाइस, साउंड के लिए देख रहे हैं, अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो विल बी सॉल्व वेरी। हाँ देखो AE क्या होगा, AE क्या होगा, AE होगा तुम्हारा AD प्लस DE, कहने से AD प्लस DE ना, AD प्लस DE, राइट। और जो लास्ट है तुम्हारा ये है AF, AF इज AD प्लस DE
ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ओके, अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकाले ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ओके ओके टेल मी गाइज, आवाज अब कैसे आ रही है? आई थिंक इट्स फाइन नाउ। हाँ, अब शायद सही हो गया होगा आवाज। देखना क्या हो जाएगा ये तुम्हारे पास, देखो ए डी प्लस डी प्लस ई एफ, राइट। अब ए एफ की वैल्यू क्या है गाइज? ए एफ इज ए डी प्लस डी प्लस ई एफ। अब अगर सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि इसको मेरे को पूरा ऐड करना है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, तो क्या मिल जाएगा? ये देखो ए बी प्लस ए सी, राइट, ए बी प्लस, देखो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस ए ई एंड प्लस ए एफ। ओके, इसको अगर मैं यहां से करूं, इसको गाइस सॉल्व करूं, तो क्या होगा? ये ए बी इज हाउ मच? ए डी प्लस डी सी। देखो ध्यान से सुनो एकदम, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस ए सी। ए सी को मैं लिखूंगा ए डी प्लस डी सी, दिस इज योर ए डी प्लस डी सी प्लस ए डी, ए डी विल बी ए डी प्लस ए ई। ए ई इज हाउ मच? ए डी प्लस डी ई, राइट। ए ई इज ए डी प्लस डी ई एंड ए एफ को हम लिख रहे हैं ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। चलो ओके गाइस, टेल मी, यहां तक क्लियर है सबको? आवाज एकदम क्लियर है यहां तक? एकदम चीजें फाइन है? चलो, तो अब देखो यहां से क्या होगा, ये ए डी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। वी कैन सिंपली से यहां से दैट इज 5 ए डी, ठीक है, 5 ए डी प्लस, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से समझो, यह आएगा तुम्हारा डीसी, डीसी प्लस सीबी, डीसी प्लस सीबी। गाइस डीसी प्लस सीबी को मैं क्या डीबी बोल सकता हूं क्या? डीसी एंड प्लस सीबी को मैं बोल सकता हूं डीबी वेक्टर। तो इसको तो मैं बोल दिया दिस इज डीबी वेक्टर, राइट। तो ये हो जाएगा डीबी प्लस डीसी प्लस डीई। देखो ध्यान से, डीसी प्लस बी, डीसी प्लस डीई, राइट। तो डीसी प्लस डीई, और गाइज मैं डीई को क्या लिखूंगा बताना ध्यान से, डीई को हम लोग बीए ही लिख सकते हैं, डीई को हम लोग बीए भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज दिस डीई वेक्टर इज इक्वल टू बीए वेक्टर, है ना। तो डीई को लिख दिया हमने बीए, राइट। तो इसको मैं यहां से लिखूंगा दिस वन इज डीसी, तो हमारा डीसी हो गया, राइट, दिस वन इज डीसी, ओके, प्लस ओके ईएफ क्या है गाइस? ईएफ इज इक्वल टू सीबी। देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया यहां पे कि डीसी वेक्टर प्लस ईएफ, ईएफ वेक्टर को हम सीबी लिख देंगे, राइट। ईएफ वेक्टर को हमने सीबी लिख दिया। अब क्या बचा तुम्हारे पास में? हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, राइट। और हमने ये डीसी इसको लिखा प्लस ईएफ को यहां पे लिख दिया, राइट। सीबी, ईएफ इज इक्वल टू सीबी। अब क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ डीई, ट्वाइस ऑफ डीई, राइट, और ट्वाइस ऑफ ये डीसी को हमने डीबी लिखा, ओके। चलो अब हम लिखेंगे यहां पे ट्वाइस ऑफ डीई, ओके। ध्यान समझो गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। आपको क्या मिल जाएगा? 5 एडी वेक्टर प्लस डीबी प्लस डीसी, कितना हो जाएगा? डीबी प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? डीबी इज हाउ मच? देखो ध्यान से, डीबी प्लस ये कितना, ये डीसी प्लस सीबी कितना होगा गाइस? डीसी प्लस सीबी इज फिर से डीबी, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ डीबी आ जाएगा एंड प्लस ट्वाइस ऑफ डीई हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां से बोल लूं 5 एडी प्लस डीबी प्लस 2 कॉमन ले लो, आपको मिलेगा 2 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा गाइस? एक मिनट देखो जल्दी से ध्यान से यहां से,
हाँ बिल्कुल, देखो हमने कहा ट्वाइस कॉमन लेंगे डीबी प्लस डीई, तो डीबी प्लस डीई, और डीई को आप लोग बीए भी लिख सकते हो, डीई को आप लोग बीए लिख सकते हो, तो दिस इज डीबी प्लस बीए, है ना, एकदम आसान हो गया। यहां पे देखो अब क्या बन जाएगा ये, दिस वन विल बिकम 5AD प्लस 2 टाइम्स डीबी प्लस डीए कितना होगा गाइस, देखो डीबी प्लस बीए इज हाउ मच, डीए वेक्टर, तो ये आ गया तुम्हारा डीए वेक्टर, राइट। आपका जो नेट आया, रिजल्टेंट आया, वो कितना आया 5AD प्लस 5AD, आपका जो नेट रिजल्टेंट आया गाइस 5AD, है ना, 5AD प्लस 2DA, एंड देयरफॉर DA क्या है 5AD, DA को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे -2AD, राइट, तो देयरफॉर इट विल बिकम 3AD वेक्टर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। टेल मी, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? या एवरीवन, कोई डाउट यहां तक? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है इजिली एकदम, राइट। दिस आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इज इट फाइन एवरीवन? इज इट ओके? नहीं, काइनेमेटिक्स नहीं लग रहा है, मैंने आपको बार बार बोला है कि पहले होमवर्क हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया हूं पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग करते हैं आगे की चीजें, राइट। तो पहले तो होमवर्क क्वेश्चन करो आप लोग। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक ये डीए है, डीए विल बी -AD, डीए को हम लोग -AD लिखेंगे और 5AD - 2AD विल बी 3AD। इज दैट ओके? तो पहले तो हम लोग ऑप्शन, पहले हम क्या करते हैं, पहले गाइस हम लोग उसको सॉल्व करते हैं जो कि हमारा होमवर्क रहता है, राइट। चलो, वेल डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा एक और होमवर्क क्वेश्चन था जो कि मुझे आपको देना था, राइट। दिस वाज वन मोर होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से करिए। What is the answer of this question, that A dot I cap into I cap, A dot J cap into J cap, A dot K cap into K cap की वैल्यू कितना होगी? गाइस थोड़ा सा क्विक हो जाओ, जल्दी से बताओ। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दी से बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां पे गाइस सब कुछ होगा, आपका बस काम है फोकस करके पढ़ाई करना। A डॉट आई कैप इंटू आई कैप, राइट। A डॉट आई कैप इंटू आई कैप कितना होगा? देखो मान लो मैं बोलूं कि तुम्हारा जो वेक्टर A है, जो तुम्हारा वेक्टर है वो क्या है, हमारा वेक्टर जो है गाइज वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। तो गाइज मुझे बताओ A डॉट आई कैप कितना होगा? A डॉट आई कैप हमारा x हो जाएगा, A डॉट वाई कैप कितना हो जाएगा हमारा, अगर यहां से ले आई डॉट A डॉट जे कैप कितना होगा गाइज बताओ, A डॉट जे कैप कितना होगा, तो I डॉट जे 0 हो जाएगा, K डॉट 0 हो जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारा Y आ जाएगा, और A डॉट K कैप कितना होगा, सिर्फ Z होगा। क्या बोलिए जल्दी से। तो मैं एक्स वाई जेड को इससे रिप्लेस कर दूं तो ये वेक्टर तुम्हारा जो बन जाएगा, दिस वेक्टर विल बी सिंपली, हम यहां से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A डॉट आई कैप इंटू आई कैप, एक्स वाई की जगह पे रख दो A डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस A डॉट के कैप इंटू के कैप, राइट। गाइज स्टार्ट करके काइनेमेटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन, न्यूटन्स रिंग, तमाम सब कुछ करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बट शुरुआत एकदम होता है यहां से। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ आया? इज इट ओके? ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्या था? ए वेक्टर, 2a वेक्टर, 0 एंड नन ऑफ दिस। आई होप कि यहां तक आप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक गाइस, एकदम अच्छे से समझ में आई यहां तक बातें। आगे बढ़े हम लोग, लेट्स मूव टू द काइनेमेटिक्स सेक्शन। और गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, राइट। काइनेमेटिक्स करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ गाइस, ध्यान से मुझे ये बताओ, काइनेमेटिक्स में हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं, राइट। वी विल बी स्टार्टिंग द काइनेमेटिक्स नाउ, ओके।
काइनेमेटिक्स का क्रैश कोर्स में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसको सॉल्व करके आपका चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो लेट मी टेल यू गाइस, जितने लोग बता रहे हैं, राइट, वेरी गुड। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स में देखो होता क्या है। तुम्हारे पास एक तो डिस्टेंस होता है, आप सबको पता है भाई, दूरदर्शन बराबर टीवी, है ना। डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, ये बात आपको समझ में आती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज योर टाइम इनटू वेलोसिटी, है ना। अब सुनो ध्यान से, आप सबको पता है कि भाई अगर मान लो कोई है वो यहां से यहां तक गया, ओके, दिस इज ए पाथ, दिस इज बी पाथ, दिस इज लेट्स से सी एंड दिस इज डी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस आपका पूरा होगा जो वैल्यू आपने पाथ ट्रेस किया है, पाथ ट्रेस्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है गाइस? स्टार्टिंग टू फाइनल, जस्ट आप यहां से ज्वाइन करोगे, राइट, स्टार्टिंग टू फाइनल। तो आपका जो देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, राइट, दैट इज एडी वेक्टर। बोलिए, आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट इज योर एडी वेक्टर। इज इट ओके? किसी को कोई यहां तक कोई दिक्कत? टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बिल्कुल आप शेयर करें। और देखो अब हम एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी बेसिक बातें थी। यहां से हम एक बात हमेशा ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा हमेशा तुम्हारा डिस्टेंस से कम या छोटा, कम या बराबर होगा, राइट। बराबर कब होगा कोई बता सकता है मुझे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? कैन एनीवन टेल मी? जल्दी से बताओ गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? और जितने भी लोग गाइस देख रहे हो इसको, सेशन को शेयर करो, लाइक करो और आगे तक पहुंचाओ, जिससे कि यहां पे आपको चीजें मिल सके। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब बराबर हो जाएंगे? कब ये बराबर हो जाएंगे? तो इसको हम बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल तभी होंगे अगर ये दोनों एक लाइन में होंगे, राइट। अगर ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, जैसे बोला जाए कि एक पर्सन है यहां से यहां तक मूव किया, तो इसका डिस्टेंस भी इतना हुआ और डिस्प्लेस भी इतना हुआ, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम तभी होंगे जब ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली इसी तरह से मैं बोलूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे टाइम से डिवाइड कर दूं, मतलब अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो गाइज यहां से बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। एवरीवन टेल मी, इज इट ओके? इज इट क्लियर टिल नाउ? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब्दुल रहमान, सर पिछले वाला प्रॉब्लम एक बार ए और 3A का कंफ्यूजन है बहुत लोगों को। बिल्कुल नहीं, देखो पिछला वाला क्वेश्चन मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखो पिछला वाला क्वेश्चन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा है यहाँ पे कि भाई ये आपको गिवन है 3i कैप क्यों होगा, बताओ क्यों 3i कैप होगा? ये आपको गिवन है। देखो मैं बता दे रहा हूं जल्दी से, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता दे रहा हूं। देखो क्या है, ए की वेक्टर, ए वेक्टर है तुम्हारा, देखो एक्स आई कैप, मैंने कहा ए वेक्टर ये ले लेता हूं, राइट, प्लस जेड के कैप। तो अगर मैं यहां से ए डॉट आई कैप निकालूं, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको वैल्यू निकालनी है ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप, ए डॉट के कैप इंटू के कैप। तो ए डॉट आई कैप कितना होगा तुम लोग बताओ जल्दी से? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, डॉट आई कैप। अब अगर इसमें डॉट रख लो, देखो तो आई कैप का आई कैप के साथ 1 बनेगा और ये एक्स आ जाएगा, प्लस वाई का जे कैप डॉट आई कैप 0 आ जाएगा, के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट 90, ये आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, राइट। ये आपका एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बोले ए डॉट जो आपका ए डॉट जे कैप होगा वो तुम्हारा हो जाएगा वाई, और ए डॉट के कैप जो होगा वो होगा तुम्हारा जेड।
तो ए हमने एक नॉर्मल वेक्टर लिया हुआ था, ये x की जगह पे ये पुट कर दो, y की जगह पे ये पुट कर दो, z की जगह पे ये पुट कर दो, तो यही वेक्टर तो आ जाएगा ना। तो देखो सेम वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इज दैट ओके? अगर डाउट था तो मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बोलिए, इज इट क्लियर? सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? अरे आई डॉट आई कहां है ही है, वहां पे आई डॉट आई है ही नहीं है। आप लोग कैसे मतलब कैसे कर देते हो यहां पे? देखो अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मैं समझ गया क्या डाउट आ रहा है। ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप लिखा हुआ है, यहां पे ए डॉट आई कैप नहीं है कि आप लोग पहले आई कैप डॉट आई कैप सॉल्व करोगे। आर यू गेटिंग इट? किसने पूछा था ये डाउट? दानिश फरीद। आर यू गेटिंग इट? यहां पे ये आई डॉट आई कैप नहीं है, ये लिखा हुआ है ए डॉट आई कैप। ये तुम्हारा एक स्केलर वैल्यू आता है, ये तुम्हारा एक स्केलर वैल्यू आता है, और ये स्केलर इंटू आई कैप है ना। अगर आपका ऐसा होता कुछ ए इंटू आई कैप डॉट आई कैप, तब आप ले सकते हो। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में लेते हैं, इनका डॉट आपने ले लिया, ये स्केलर आ गया और स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। इज इट क्लियर? बताइए जल्दी से, यहां तक समझ में आया? समझ में आया? बता दिया ना आई डॉट आई कैप क्यों नहीं होगा? आ गया समझ में? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग एक काम करते हैं गाइस, अपने पास में ये क्वेश्चन है मेरे पास में, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। जल्दी से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सबको यहां पे पता है बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आपको है उसका यूज करके गाइस, आप सबको पता है रिवाइज करके आया करो, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम लोग आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करा रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस? देखो ध्यान से। अब होगा क्या कि यहां पे गिवन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when the velocity is 0. Everyone guys ध्यान से समझना, इसको ध्यान से फोकस करो। क्या मिलने वाला है हमको? हमने कहा t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3 है ना, t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3। जल्दी से फोकस करो गाइस, t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3। हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। ये तुम्हारा डिस्टेंस, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। हम सबको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रूट एक्स बराबर टी माइनस 3, या मैं एक्स बराबर बोलूं तो इट इज टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम सबको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है, राइट? dx अपॉन dt होता है। तो इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 तो dx बाई dt कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, 2 इंटू टी माइनस 3 आएगा क्या? तो यहां से आपका आ गया 2 इंटू टी माइनस 3 बराबर 0, यानी t बराबर 3 सेकेंड है ना। यानी कि वेलोसिटी 0 हो रहा है 3 सेकेंड पर। किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? तो यहां पे क्या होगा गाइस, ध्यान से समझना, एकदम बहुत अच्छी तरह से फोकस करो। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एट t इज इक्वल टू 3 निकालना है। तो यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे? x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेल मी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से क्लियर आया? एवरीवन इज इट क्लियर है? अगर क्लियर है तो एकदम बस सेशन को लाइक करते रहे और अच्छे से इसको समझे, राइट? क्योंकि यहां पे आई थिंक ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने किया, राइट? जिसको हम लोगों ने किया। इज दैट ओके? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, राइट? एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है, राइट? देखते हैं इसको कौन करता है। क्या गिवन है क्वेश्चन? ध्यान से समझो, क्या गिवन है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज शोन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है वो किनारे गिवन है ऐसा, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हारा ऐसा गिवन है कि ये यहां से बोल रहा है कि ये 60 डिग्री है मेरे भाई, और यहां से उसके बाद जो है ये तुम्हारा 30 डिग्री बना के ऐसे आगे बढ़ रहा है, राइट? एंड दिस इज द ग्राफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम।
गाइज मुझे बताओ, अगर बॉडी मूव करेगा तो हमेशा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। पहले तो आप लोग एक ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो और सही का आंसर करने की कोशिश करो। योर टाइम हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या यहां पे समझ में आया सबको। इस क्वेश्चन का किसी का आंसर आए तो कमेंट करके बताओ, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप सबको पता है कि टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। आप इधर जाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, वापस आने लगोगे डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नहीं घटता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। या तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और या तो कांस्टेंट हो जाएगा और या तो तुम्हारा इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहां पे सोचो ध्यान से, ये डिक्रीज कर रहा है तो पहला डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब बचा ऑप्शन कौन कौन सा, देखो अब बचा कौन कौन सा ऑप्शन, बचा कौन कौन सा ऑप्शन, ये और ये। इसमें बोल रहा है इस टाइम के बाद जो 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, यहां पे 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, इस 2 सेकेंड के बाद बोल रहा है डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और गाइस डिस्टेंस कांस्टेंट तभी हो सकता है जब स्पीड 0 हो जाए, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा घट रहा है, मतलब कि वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी है तो उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड स्पीड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड है तो ये स्पीड 0 तो नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये स्पीड 0 तो नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं है तो स्पीड भी 0 नहीं है। और अगर स्पीड 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट तो तभी होगा जब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्पीड 0 होगा, राइट। डिस्टेंस कांस्टेंट तभी होगा जब स्पीड 0 होगा। अब 2 ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉसिबल हैं, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पे देखो गाइस, ये बोल रहा है कि एक सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है और ये बोल रहा है एक सेम रेट से इंक्रीज कर रहा। ऐसा तब होता अगर ये 60 और ये 30 दोनों सेम होते। यहां पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कुछ और है, और यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो दोनों अलग अलग है ना। दोनों अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग निकलेगा, दोनों का स्लोप का मैग्नीट्यूड अलग निकलेगा। तो हम लोग बोलेंगे भाई जो स्पीड की वैल्यू है वो सेम नहीं है, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद वो जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो अलग रेट से हो रहा है, क्योंकि ये 60 है ये 30 है। बोलिए जल्दी समझ में आया सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो बिल्कुल बस एकदम लाइक मारें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, राइट, और सभी को बुलाएं यहां पे। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? अच्छा नहीं लग रहा है भाई तो मूवी वगैरह देख के यहां पे अच्छा लगाने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे बताओ समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। चलो ये क्वेश्चन आपके पास अगला है, इसको सॉल्व करो। अ कार मूव्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, इट कंप्लीट्स 5 रिवॉल्यूशन इन पर मिनट, 5 रिवॉल्यूशंस इन 5 मिनट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एवरीवन जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। बातें नहीं गाइस, बातें नहीं, फोकस करो पढ़ाई पर, है ना। पढ़ाई पे फोकस करोगे तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर? अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, आपको गिवन है कितना? 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर, है ना। इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो होगा तुम्हारा 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर मतलब 2 पाई इंटू 10, दैट इज आपका 20 पाई मीटर, है ना, 20 पाई मीटर। आपको एकदम समझ में आनी चाहिए बात, सिंपल सी बात है कि भाई जो एवरेज स्पीड होता है ना, जो एवरेज स्पीड होता है वो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, राइट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? देखो 5 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एक रिवॉल्यूशन में 1 सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 5 रिवॉल्यूशन में 5 सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी हम लोग बोल दें 5 इंटू 1 रिवॉल्यूशन में 20 पाई, तो 5 में 20 पाई मीटर, और कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा, देखो गाइस, 5 से 5 कैंसिल, ही आ जाएगा 20 पाई मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, राइट। ये आपका देखो आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? Everyone, is it clear?
आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आया एकदम अच्छा, राइट? एकदम अच्छे समझ में आया, राइट? टेल मी, इज इट क्लियर? जल्दी सॉल्व करें। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ये क्वेश्चन जल्दी से इसको सॉल्व करो। चलो, इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अ सबवे कंसिस्ट ऑफ, a subway train starts from rest at a station and accelerates at a rate of 3 meter square for 10 seconds. It then runs at a constant speed of 20 seconds and deaccelerates at 5 meter per second square until it stops at the next station. The distance between two stations is. Guys, जल्दी से सॉल्व करो या जल्दी से बताएं गाइस। ओके, टेल मी जल्दी से गाइस, जल्दी से गाइस। गाइस फोकस करें, फोकस करें। आप कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट की वजह से डिस्टर्ब होकर अपना कैरियर ना खराब करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इंपॉर्टेंट क्लास लेते रहे, राइट? अगर बीच में कोई एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आए तो उसको भगा दिया करो आप लोग, है ना? जल्दी से फोकस करो। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है गाइस, अ सबवे ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ स्टेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको, देखो ध्यान से, ये आपको गिवन है, राइट? ये एटीसी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो आप लोग सॉल्व करो और बताओ जल्दी से क्या होगा। एवरीवन क्विकली बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, कैसे करेंगे? यहां पे गिवन है, देखो हम इसका एक काम करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, या फिर देखो क्या बना ले हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ बना लेते हैं। लेट से आपको बोला जाए डीएक्सेलरेट करता है, मतलब कि हम लोग बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो सपोज बनाते हैं, राइट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? बोला जा रहा है सबवे ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करता है यहां से एंड accelerates at a rate of 3 meter per second square for 30 सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि ये जो है आपका 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज किया? 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड, राइट? तो यानी कि 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी ये चेंज कर रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना चेंज कर देगा बताओ? 10 सेकेंड में ये 30 का चेंज कर देगा, क्या नहीं से? ये आपका 30 का चेंज कर देगा, राइट? तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, राइट? ये यहां से यहां पहुंचेगा। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। कैन आई से दिस वन? 30 मीटर पर सेकेंड एवरीवन, कैन आई से सो? जल्दी से बताइए, किसी का आंसर आया क्या? अब यहां से क्या होगा? देन इट रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकेंड। अगले 20 सेकेंड तक, यानी यहां 30 सेकेंड तक ये कितने से रन किया? कांस्टेंट स्पीड से, इसी स्पीड से यहां तक, राइट? ये कांस्टेंट स्पीड से, एंड देन डीएक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट कम्स एट रेस्ट। तो देखो गाइस, 30 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन था, इसको डीएक्सेलरेट करके 0 पे आना है, और कितने रेट से डीएक्सेलरेट करेगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कम करेगा। इसका मतलब कि 30 मीटर पर सेकेंड को कम कराने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको 6 सेकेंड का और टाइम लगेगा, इसको इतनी स्पीड कम कराने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ये यहां से यहां तक 0 आएगा, बट 6 सेकेंड में, है ना? क्यों? क्योंकि इसके बाद ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा रहा है, और ये जो है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा गाइस, ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 0 यहाँ पे एक्सेलरेशन है, राइट? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कैसे किया? देखो 30 था, 30 को 0 करने के लिए 5 मीटर स्क्वायर की रेट से 6 सेकेंड लगेगा। इसका पूरा एरिया निकाल लो, ये जो पूरा एरिया आएगा आपको क्या बताएगा? डिस्टेंस ही तो बताएगा ना।
ये आपको डिस्टेंस ही तो बताएगा, ये पूरा डिस्टेंस बताएगा, इसका जो एरिया होगा डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, राइट। हम इसको अगर पॉजिटिव लें, सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए, इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस विल बी योर एरिया। एरिया इज हाउ मच, देखो ध्यान से निकाल लो, एरिया कितना होगा, इसका एरिया बोला जाए तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब 10, बेस मतलब 10 इंटू हाइट कितना है इसका 30, प्लस बीच वाले का एरिया 20 इंटू 30, राइट, 20 इंटू 30, प्लस इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस, बेस इज 6 इंटू हाइट, हाइट इज हाउ मच 30। क्लियर है? सॉल्व करके इसको निकालो, कितना आएगा देखो 150 प्लस 600 प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपका 240, 840 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 840 मीटर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आए हुए हैं भाई, 2015 में ये क्वेश्चन खुद आया हुआ है। आप कैसे कह सकते हो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे? किसने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे? किसने आपसे बोला कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे? ये क्वेश्चन खुद आया हुआ है 2015 में। आर यू गेटिंग इट? और दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। इज दैट ओके एवरीवन? टेल मी, यहां तक समझ में आया सबको? बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, इसको देखते हैं कौन करता है। जल्दी से सॉल्व करो। द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी एज v इज इक्वल टू √2x + 9। इट्स एक्सिलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी r, इट्स एक्सिलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी r कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो गाइस। काइनेमेटिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे पूरा, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव सब कुछ करने के बाद हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और फिर मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, निकोल प्रिज्म, सब कुछ हम लोग सारा कुछ जहां से जितना भी होगा करेंगे, राइट, पूरा कुछ। उसके बाद आपका हीट, थर्मो, ग्रेविटेशन, एसएचएम, ये सारी कुछ, राइट। तो सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, बस आपको फोकस्ड रहना है यहाँ पे। Do this question, the displacement of a particle at any instant related to its velocity is v is equal to √2x + 9। इस क्वेश्चन को जिसने कर दिया ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सच में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, राइट। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको हाँ कॉन्सेप्ट आता है। जल्दी से बताओ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, जल्दी से बताएं। नहीं, एमटी लवर एकदम सही है, एकदम सही है। 840 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ट्राई करें ठीक से, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से एवरीवन, क्विकली। अगर ये क्लियर है यहां तक, तो जल्दी से बस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, लाइक तो मार दिया करो गाइस, और लोगों तक पहुंचाओ इसको ना। अली खान का बी आ रहा है, अली खान का बी आ रहा है। अंकित का आंसर कितना है बताओ? अंकित जल्दी से बताइए। ट्राई दिस क्वेश्चन जल्दी से। ए आ रहा है कुछ लोगों का, दीपक राज का ए आ रहा है। अब देखो मैं इसको ट्राई करता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, गिवन है कि v बराबर √2x + 9। अगर आपको याद हो गाइस, मैंने बार बार प्रूव कराया है अपने यहां पे उड़ान बैच में कि a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx बोलते हैं ना इसको। देखो a बराबर dv/dx लिखते हैं। अब अगर आप करना चाहो कि कैसे करते हैं, तो आप लोग ये भी समझ सकते हो इसको बड़े आराम के साथ में ना। हम लोगों ने एकदम आराम से इसका किया हुआ है, a बराबर a इंटू dv/dx। इज दैट ओके? टेल मी, इज ये क्लियर है यहां तक? है ना, ये चीज क्लियर है एकदम? तो इसको कैसे करेंगे गाइस, इस चीज को आप आराम से, राइट, a बराबर होता है v dv/dx। क्लियर? अब सोचो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करना चाहिए हमको। हम लोग बोले इसको यहां पे देखो, a की वैल्यू जो है x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, dv/dx कितना हो जाएगा? ये मुझे बताओ, कितने लोगों को नहीं पता? तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, ये कितना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ना, तो दिस इज व्हाट d/dx ऑफ 2x + 9 की पावर 1/2। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 1/2 इंटू √2
ये जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 9 की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2, राइट। तो यह जाएगा 1/√2x प्लस 9, है ना। अब सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, अगर हम बोले यहां से कि एक्सिलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितना, v इंटू वो कितना आ गया, देखो v इंटू dv/dx, है ना। तो v की वैल्यू कितनी गिवन है, √2x प्लस 9, राइट, इंटू 1/√2x प्लस 9, राइट। ये कैंसिल आउट, एक्सिलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखो गाइज ऑप्शन चेक कर लो, एक्सिलरेशन की वैल्यू 1 यूनिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन हम लोग इसकी आगे की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। जब एक्सिलरेशन 1 आ गया, सुनो ध्यान से, जब एक्सिलरेशन 1 आ गया, अगर एक्सिलरेशन 1 आ गया तो हम लोग बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि गाइज अब यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं। अगर यहां पे एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उनको हम लोग लगा सकते हैं। और अगर उनको हम लोग लगा सकते हैं तो मैं यहां से कहूंगा कि गाइस देखो आपको गिवन क्या है, यानी स्पीड ऑफ मोशन वैलिड है, तो हम लोग यहां से बोले कि भाई v स्क्वायर जो होगा वो u स्क्वायर प्लस 2as होगा, है ना। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as का मतलब 2 इंटू एक्सिलरेशन की वैल्यू 1 इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये देखो v की जो वैल्यू आई ना, वो आ गई √2x प्लस u स्क्वायर। और इसको यहां से कंपेयर करो तो u स्क्वायर की वैल्यू 9 है, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से बताओ, समझ में आया किसी को? एवरीवन बताइए, जल्दी समझ में आया? ग्रुप में, अरे आदित्य प्रताप सिंह, हमने सफिशिएंट प्रैक्टिकल उड़ान बैच वाले से पूछो, काफी हमने दिया हुआ है। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कल देने वाला हूं, राइट, कल परसों में आपको दे दूंगा। बाकी जो है हमने सारे असाइनमेंट्स आपको उड़ान ग्रुप में दिए हुए हैं, राइट। आई होप कि ये चीज समझ में आया आपको। a बराबर v dv/dx, टेल मी इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आप देखो गाइज, अगर किसी को नहीं पता है ये वाला सिंपल, सिर्फ आप v बराबर dx/dt ही जानते हो, तो गाइज ये तो आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, इसको कैसे करते हैं, है ना। आपको अगर जानना है तो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो a बराबर होता क्या है, एक्सिलरेशन बराबर होता क्या है गाइज, एक्सिलरेशन बराबर होता है dv/dt, राइट। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें हम dx/dx अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और यहां पे हम लिख दें इसको क्या, dx/dt, इसको हम लोग एक साथ ले लें और इंटू dv/dx कर दें, तो देखो होगा क्या, dx/dt बन जाता है वेलोसिटी और दिस इज dv/dx, राइट। तो ये होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जिसको कि आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहिए। उड़ान इज द बैच गाइस, जहां हमारा इंडिया का बेस्ट बैच चल रहा है। इंडिया के बेस्ट जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं एटीसी में, उनमें से करीब 40 to 50% तो यहीं से होने वाले हैं। ये हमने विजन 18 दिसंबर से हम लोग लेके चल रहे हैं। और वहां पे जो गाइस, आप टेलीग्राम का ग्रुप शेयर कर दो, यहाँ पे आप टेलीग्राम का ग्रुप शेयर करिए और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करके वहां के लोगों से आप फीडबैक लीजिए। हम लोगों ने बहुत ही मस्त तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है, राइट। आई एम डीलिंग फिजिक्स देयर, सुजीत सर इज डीलिंग मैथमेटिक्स देयर, आपको सुधार सर इज डीलिंग नॉन टेक पोर्शन, हम बहुत अच्छे तरीके से वहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो आप उड़ान का एक बार यहाँ पे ग्रुप शेयर, टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दीजिए, राइट। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं गाइस, सी दिस वन। यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी से क्या मिलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपके पास में आया, अगला क्वेश्चन इसको करो। अब गाइस देखो यहां पे आपको एक बात पता होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ध्यान से समझना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो ध्यान से समझो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड कितना होगा, ये होता है तुम्हारा ut ना, un प्लस हाफ an स्क्वायर, है ना। ये होता है डिस्टेंस, मतलब कि n सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। लेकिन मुझे अगर ये पता करना हो कि nth सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, ट्राई करो कि भाई पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे सोचो। मैं आपसे बोलूं
कोई पार्टिकल है, उसने 3 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 4 सेकंड में उसने जो है 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मुझे बताओ चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, इट विल बी 12 माइनस 10, दैट विल बी 2। क्लियर, दैट विल बी 2। तो यहां इसी तरीके से Sn माइनस Sn, अब मैं बोलूंगा यहां पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड विल बी Sn माइनस 1, और इसका फॉर्मूला आता है u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, राइट। इसको जल्दी से याद कर लें आप लोग, ये समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ AP वगैरह नहीं है, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है, जो कि मास्टरपीस फॉर्मूला है, राइट। आप लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन में चौथा इक्वेशन इसको ऐड कर दें। जल्दी से बताओ ये क्लियर है यहां तक? एवरीवन टेल मी, इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट ओके? एवरीवन जल्दी से बताओ, अगर यहां तक समझ में आ गया जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक एकदम समझ में आ गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, राइट? आई होप कि यहां तक मजा आया बिल्कुल। टेल मी, उड़ान ग्रुप आपके साथ शेयर हो गया है गाइस, जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? आ गया समझ में एकदम? चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन हम पहले nth सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर हम करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर हम वापस आते हैं इस पर। डू दिस क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1 एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर 2 seconds another body b starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in the 5th second after starting from rest, a1 is to a2 is what? क्या मतलब है? जो फर्स्ट बॉडी है वो t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ, कितना एक्सेलरेशन से? इनिशियल वेलोसिटी 0 से और एक्सेलरेशन a1 से, ये इधर गया, राइट। लेट से 5 सेकंड में यहां पहुंच गया, ठीक है। और t इज इक्वल टू 2 के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर दूसरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ में, एक्सेलरेशन a2 के साथ में ऐसे मूव किया। बताया जा रहा है कि इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन द 5th सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग द फ्रॉम रेस्ट a1 is to a2, मतलब दोनों 5th सेकेंड के बाद, सुनो अपने 5th सेकेंड नहीं, मतलब t इज इक्वल टू 0 से जर्नी स्टार्ट हुई, 5वें सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ? इसने 5वें डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S5 हो जाएगा आपका u1 प्लस 1/2 a1 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये तुम्हारा a1 तो 0 है, ये आ गया कितना? a1/2 इंटू 9, है ना, a1/2 इंटू 9। और ये तुम्हारा जब 5 सेकेंड है, लेकिन इसकी जर्नी तो 2 सेकेंड पीछे चल रही है, राइट, 2 सेकेंड तो इसका पीछे हो गया, तो 5th सेकेंड में इसका 3rd सेकेंड होगा, यानी इसका वाले का 3rd सेकेंड होगा S3 डैश, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u2 प्लस 1/2a 2n माइनस 1, ये तुम्हारा 0 इनिशियल वेलोसिटी 1/2 इंटू a2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो हम कह सकते हैं सिंपल 5a2/2, है ना, 5a2/2। अब गाइस ध्यान से समझना, एकदम फोकस्ड होकर समझना, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे गिवन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी इज इक्वल, तो मतलब इसका 5वां सेकेंड और इसका 3रा सेकेंड दोनों बराबर होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 9a1/2 बराबर 5a2/2, तो ये 2 से 2 गए नानी के यहां पे, ये आपको मिलेगा a1/a2 बराबर 5/9। ऑप्शन आ गया इनका, दैट इज A 5:9 एंड ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। मुझे जल्दी से बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक? इज इट क्लियर एवरीवन? कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी से बताओ, क्या मजा आया बिल्कुल क्वेश्चन को करने में, राइट। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको जो मैं बता रहा हूं बीच में, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। दानिश फरीद सर, एक बार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए। अरे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ये तो बच्चों का सवाल है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये तुम्हारा कब होता है? अप्लाइड इफ a इज कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तभी इनको अप्लाई करना, है ना। और हमने चौथा लिख दिया जो कि बड़े काम का है, रन बाई 2a 2n-1, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर है? चलो, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया, बढ़िया से मजा आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अ बॉडी फ्रीली फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल करती है, कहां से? रेस्ट से। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज इट कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। क्या बात है, सिंपल सा भाई, एक बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है, राइट। एक बॉडी है यहां से फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। ये ऐसे गिर रही है, राइट। लेट्स से इट हैज बीन फॉलन फॉर n सेकेंड, n सेकंड तक ये बेचारी गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही। इसको बोला जा रहा है कि भैया ये लास्ट वाले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, देखो इसको बोला जा रहा है कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लास्ट सेकंड में ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth second, right, nth second, that is last second, is equal to distance traveled in first 3 second, right, first 3 second। ये क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। देखते हैं किसका आंसर मेरे से पहले आता है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा। देखो लास्ट सेकेंड तो ये हो जाएगा तुम्हारा u प्लस 1/2 a कितना है भाई? एक्सेल, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में करता है, इस पे एक्सीलरेशन कितना लगेगा? g लगेगा, g इंटू 2n-1 बराबर u इंटू t कितना? 3 सेकेंड के लिए, तो 3 सेकेंड के लिए प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन g और 3 स्क्वायर 3 सेकेंड में, राइट। आपको पता है गाइज, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 है, तो ये 0 हो गया और u भी 0 हो गया, तो ये आ गया आपका कितना? g/2 इंटू 2n-1 बराबर g/2 इंटू 9, है ना। g/2 से g/2 नानी के यहाँ जाएगा घूमने खाने के लिए, 2n-1 बराबर 9, आपको मिल जाएगा 2n बराबर 9 प्लस 1 दैट इज 10, n बराबर 10/2 दैट इज n बराबर 5 सेकेंड। मतलब ये बेचारा पूरा 5 सेकेंड तक गिरा है, तब जाके 5वें सेकेंड में इसकी ये जितना गिरा है उतना ये शुरू के 3 सेकेंड में गिरा था, राइट। जल्दी से बोलिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? एकदम मजा आया गाइज, एकदम अच्छे से समझ में आया। आंसर इज 5 सेकेंड, right, answer is 5 seconds, that is the B option is correct। I hope you guys enjoyed this session, I hope you guys not enjoyed session बोलूंगा अभी, क्वेश्चन में मजा आया। अब आप लोग क्या करो गाइज, ये क्वेश्चन, और देखो गाइज बहुत लोग इसमें सोचेंगे ना, देखो बहुत लोग इसमें सोचेंगे कि यार ये इतना फास्ट क्यों किया जा रहा है, तो मेरे भाई ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में हम लोग ट्राई करते हैं कि आपका रिवीजन बढ़िया से करा दें और जो भी आपका लेवल है वो लेवल इंक्रीज हो जाए, राइट। सिलेक्शन क्या है गाइज, आपका लेवल बिल्कुल इंक्रीज होगा यहां से। आप इतना होशियार आप भी हो कि जितना हम लोग उड़ान बैच में 160 घंटे में फिजिक्स पढ़ाए हैं उतना 30 घंटे में पॉसिबल तो नहीं है, बट हम लोग यहां पे पूरा रिवीजन करा देंगे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, अ बुलेट fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to the motion. Constant resistance मतलब जो motion है वो opposite direction में एक constant force लग रहा है। constant force लगने का मतलब है force negative opposite direction में ma लग रहा है। mass body का तो move करेगा नहीं, mass तो तभी मतलब mass तो change करेगा नहीं, mass तभी change करता है अगर बॉडी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ वेलोसिटी मूव करे। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है कि m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v/c स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास इस हिसाब से चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो मास तो कांस्टेंट होगा। मास कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट फोर्स, मास से डिवाइड करोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब है कि यू आर अलाउड टू यूज द फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि अगर मेरे पास सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से समझना, मेरे पास सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसमें, राइट। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब सुनो,
ये जो है डेंस है। क्या है ये? डेंस है। ये क्या है? डेंस है, राइट, ये डेंस है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सुनो सुनो, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ भाई कि हाफ ऑफ ये वेलोसिटी अपना लूज कर जाती है 3 सेकंड जाने पे। ये 3 सेकंड तक जब गया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी अगर u थी तो यहां पे इसकी वेलोसिटी u/2 हो गई, राइट। अब मुझे बताना है इस पे अपोजिशन लग रहा है, इसका इस पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनली तो बेचारा कितना जाएगा, फाइनली तो यहां से यहां तक जाने में आधा खत्म कर दिया, कुछ और दूर जाने के बाद ये फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू बतानी है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, राइट। ये लेट से x डिस्टेंस होगा। ये कितना है, ये आप 3 सेकंड नहीं 3 सेंटीमीटर गिवन है गाइस, दिस इज 3 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो हमको टाइम का चक्कर नहीं दिख रहा है, हम लोग ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जिसमें टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होता सिर्फ ये बोलो a है, ये बोलो b है और ये बोलो c है ना। तो हम लोग एकदम बात करेंगे यहां से कि भाई a से b तक में अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएं v² बराबर u² प्लस 2as, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है u/2 का स्क्वायर, राइट, बराबर इनिशियल वेलोसिटी u है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, या एक्सेलरेशन माइनस रखो बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस आया 3 सेंटीमीटर का, तो लेट इट पुट इंटू 3 सेंटीमीटर इवन, तो 2 इंटू 3 6a बराबर u² माइनस u²/4, ये आ जाएगा आपका 3u²/4, इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, एवरीवन टेल मी। डी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का 3 आ रहा है, राइट। इज इट क्लियर गाइज, यहां तक एकदम समझ में आया? अगर समझ में आया तो एकदम सेशन को लाइक करें। अब देखो आगे समझो क्या निकलने वाला है, हम लोग बोलेंगे अब बी से सी तक में देखें, राइट, बी से सी तक में अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, यहां से जो स्पीड होगा, फाइनल स्पीड 0 हो गया है, इनिशियल स्पीड तुम्हारा u/2 है, राइट, -2 इंटू a इंटू एक्स, एक्सेलरेशन तो सेम लग रहा है, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 2ax बराबर u²/4, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 6a बराबर 3 इंटू u²/4, है ना, u²/4, तो हम यहां से बोलेंगे क्या, क्या बोल दें बताओ, जो कहो वही बोल दें, 6a बराबर 3 इंटू u²/4 इज 2ax, तो क्या मिल जाएगा आपको, a से a कैंसिल आउट, 1 बराबर 6x, 6 बराबर 6x, 6 बराबर 6x, है ना, 6 बराबर 6x, तो x बराबर 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर बेचारा और जाने के बाद रुक जाएगा, इसकी गाड़ी यहीं पे खत्म हो जाएगी, पेट्रोल खत्म, ये यहीं पे रुक जाएगा। जल्दी से बोले समझ में आया, एकदम अच्छे से मजा आया गाइस, एकदम अच्छे से समझ में आया, जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बस सेशन को विराम देंगे, जल्दी से आप लोग फोकस करो। इज इट क्लियर यहां तक, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, वेरी गुड, इसको सॉल्व करो जल्दी से गाइस, डू दिस क्वेश्चन क्विकली। A body is projected with velocity v1 from the point A at an angle of 30 degree above the horizontal, right, above the horizontal। क्या होगा, at the same time another body is thrown vertically upward from B with velocity v2। The point lies vertically below the highest point P of trajectory of the first body. If the both the bodies meet at the highest point P, then the ratio v1/v2 must be, right। क्या हो, जल्दी से बताओ, 1 मिनट देता हूं आपके पास में, जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, डू इट, जल्दी से करो इसको, है ना, जल्दी से करो। A body is projected with velocity v1, है ना, ये आपको बोला जा रहा है कि भाई एक वेलोसिटी है, ऐसे ही तुम्हारा है, ये इधर देखो, मैं यहीं पे समझा देता हूं, देखो है क्या, अपन लोग बोलेंगे कि भैया इस टाइम में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब एक काम कह सकते हैं, इफ बोथ आर गोइंग टू मीट, देखो
ये इधर जा रहा है, ये एस को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, इसको ऐसे यहां से प्रोजेक्ट किया गया बी से, दोनों पी पर जाके मिल लेते हैं, दोनों पी पे जाके मिल लेते हैं। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं गाइस, मैं ये एक ऐसी बात कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या ऐसे बोलूं वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ पार्टिकल इज सेम इन t/2। कहना इसे t/2 यानी हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? पूरा टाइम जितना लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों को सेम टाइम पे फेंका गया है, मतलब आधे टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये यहां से यहां आएगा और ये यहां से ऊपर जाएगा, है ना। ये यहां से यहां आएगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। जब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब एक है गाइस, ध्यान से समझना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डिस्टेंस बराबर, आप सोचो डिस्टेंस बराबर टाइम, दोनों मतलब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। ये जितना टाइम लेगा उतना टाइम ये भी लेगा ना, टाइम तो सेम ही लगेगा, तभी तो जाके सेम टाइम पे मिलेंगे। तो यानी मैं बोलूं दोनों, सपोज आपको लेट से आपको नहीं भी पता कि कितना टाइम लगा, बट इतना तो पता है कि आपको सेम टाइम लग रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस बाय 1 इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बाय 2, वर्टिकल डिस्टेंस बाय 2, है ना। बोलिए, इज इट क्लियर? तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर होगा तो कितना होगा ये? मैं इसमें कह सकता हूं वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये आपका, यहां पे ये जो ट्रेवल करेगा, देखो S1 विल बी इक्वल टू S2। तो S1 है कितना? S1 विल बी V1 sin 30 डिग्री इंटू टाइम लगा जितना भी, माइनस 1/2 GT², यही तो हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? इधर आएगा V1 cos 30 और ऊपर की तरफ कितना आएगा? ये आएगा V1 sin 30, है ना। तो कितना हो जाएगा? सुनो, अपन लोग बोलेंगे यहां से ये S2 कितना होगा? देखो S2 कितना होगा? इनिशियल कंपोनेंट उसका V2 ही है, V2 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू GT², राइट, क्योंकि इसका इनिशियल डायरेक्शन ही V2 है। तो होगा क्या? ये दोनों बराबर होंगे। कंपेयर करो, अगर दोनों को मैं बराबर कर दूं तो ये और ये कट जाएगा, आपको मिलेगा V1 sin 30 इंटू टी। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा V1 sin 30 इंटू टी। ध्यान समझना, आपको मिलेगा V1 sin 30 इंटू टी बराबर V2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट, V1 इंटू 1/2 बराबर V2, यानी कि V1/V2 बराबर 2, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एवरीवन जल्दी से बताइए, एकदम क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? V1/V2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो दैट्स इट। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि गाइस ये चीज आपको समझ में आया। टेल मी, इज इट ओके? एक का 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको हम छोड़ेंगे, राइट। टेल मी, इज दैट क्लियर? है ना, बिल्कुल। निर्मल स्कारिया, आप V1 30 बराबर V2 लगाओ, दैट्स फाइन, लेकिन आपको बिल्कुल ये चीज पता होनी चाहिए कि ये हम क्यों लगा रहे हैं, राइट। ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस माइनस हाफ GT² भी आएगा, वो अलग बात है कि ये कैंसिल हो जा रहा है, राइट। ये चीज हमें समझ में आया। हाँ, अब हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास में ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, राइट, ये हम लोगों ने कर लिया, और यहां तक मैंने आपके लिए जितना क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया था, दैट वाज ऑल द, आपके लिए आज का सारा क्वेश्चन यहां के लिए खत्म होता है, राइट। दैट वाज ऑल क्वेश्चन। कल हम लोग जो करेंगे दैट विल बी क्वेश्चंस ऑफ क्या क्या करेंगे कल? देखो हम लोग एक तो पहले तो तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन, मतलब कि सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर मोशन के करेंगे, प्लस हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एवरीवन
कम प्रिपेयर्ड फॉर द फुल थिंग। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ना, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होगा, राइट। हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे, राइट, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे, देन आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, राइट, आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, और उसके बाद जो होगा तुम्हारा, राइट, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद आपका ईएम वेव प्रोपेगेशन होगा एंड तमाम चीजें, राइट। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई गाइज। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड गुड नाइट।